आदाब नाजरीन। कल्चर का मतलब दुनिया से कतई ताल्लुक नहीं है। जब तक हमारी तहजीब और सोच के सरचश्मे और हमारे अमल के सरचश्मे एक ही इस्तिलाह के मफहूम ना बन जाएं, जब तक हम वो हकीकत नहीं समझ पाएंगे जो हमारी किताबों की जीनत बनी हुई है। जब हमारी तहजीब हमारा तमद्दुन और हमारे तमद्दुन हमारी तहजीब बन जाएगी, तभी हम वो समाज तश्कील दे पाएंगे जो अखलाकियात पर मबनी हो। भारत में सूफी संतों की यही तालीम इंसानियत की तबलीग रही है। शुमाली भारत को आमतौर पर सूफियों का मस्कन कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से वलीउल्लाह पैदा हुए। उन्हीं में से एक मशहूर वली शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनकी ज़ियारतगाह पंजाब के सरहिंद शरीफ कस्बे में वाक़ है। आपने उम्र भर ज़हद व तक़वा की ज़िंदगी गुजारी और अपने मुरीदों को खुदा परस्ती की तालीम दी और दीनी तालीमात से अवाम को रूशनास कराया। लुधियाना और अंबाला के बीच जीटी रोड पर वाक़े सरहिंद कस्बा अपने अंदर हिंदुस्तानी तारीख के कई अवराक समोए हुए है, जो अल्लाह के प्यारे वलियों और सूफियों के लिए क़याम गह रहा है। ये कस्बा आमतौर पर हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से मशहूर है, जिनकी ये ज़ियारतगाह पंजाब के सरहिंद शरीफ कस्बे में है, जो कि नक्शबंदी सिलसिले के एक बुलंद पाया वलीउल्लाह थे। रोज़ा शरीफ के नाम से मशहूर ये ज़ियारतगाह हर तबके और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों में बेहद मशहूर है। ज़ियारत शरीफ की तामीर ऐन ताजमहल की तामीर के साथ हुई, लिहाजा ये भी 2 मंजिला इमारत है। ज़ियारत शरीफ का दिलचस्प मंजर इसमें बंधे हुए वो धागे हैं जो मन्नत मांगने के लिए हाजतमंद ज़ायरीन ने बांधे हैं। इस ज़ियारत के करीब ही फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा है, जहां गुरु गोबिंद सिंह के 2 फर्जंदों को कत्ल किया गया था। इस हिसाब से सरहिंद मुसलमानों के अलावा सिख तबके के लिए भी एक मुक़द्दस मुकाम है। जो लोग मशरक़ी भारत के मुख्तलिफ इलाकों से बुजुर्गों के आस्थानों और ज़ियारतगाहों का रुख करते हैं, वो यहाँ इस मुकाम पर रुककर सरहिंद शरीफ के आस्थाने पर अपना खराज अक़ीदत ज़रूर पेश करते हैं। ख़ास तौर पर वो ज़ायरीन जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ के लिए रवाना होते हैं। सरकार के बाद इनका मुकाम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनका मुकाम बताया जाता है। तो जैसे हुजूर से मोहब्बत हो जाती है, उनसे मानने वालों से भी उतनी मोहब्बत। कितनी भी दूर से आदमी आता है, यहाँ अंदर आने के बाद उसको थकन महसूस नहीं होती है। जाएगा, वजू करेगा, नमाज पढ़ेगा, उसकी सारी थकन खत्म और दिल लगता है। आज पिछले 20 सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली खड़ी है और इंशाल्लाह आता रहूँगा। यह है सुकून यहाँ बहुत है। जैसे लग रहा है हम हज, जैसे कि हज के
जैसे हज में हम आए हुए, आज हज का हमारे कुछ सवाब मिल रहे हैं। इस ज़ियारतगाह में मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के अपने ख़ानदान के अफराद के अलावा उस वक्त काबुल के साहिब इख्तिदार लोग मदफून हैं। कहते हैं कि किसी ज़माने में ये मकाम एक जंगल हुआ करता था जिसमें शेर रहा करते थे। जब यहाँ शहर आबाद हुआ तो उसी मुनासबत से इसका नाम शेर हिंद तजवीज़ हुआ, जो आगे चलकर बिगड़ते बिगड़ते सरहिंद बन गया। कुदरत ने हजरत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को कुछ ऐसा ज़हन अता फरमाया था कि तमाम दीनी उलूम पर आपने दस्तरस हासिल की। आपने कुरान हकीम भी हिफ्ज़ किया, फिर फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर व दीगर इस्लामी उलूम हासिल किए। गर्ज निहायत ही कलील मुद्दत में आप एक मोतबर आलिम दीन हो गए। आपने उम्र भर ज़हदो तक़वा की जिंदगी गुजारी और अपने मुरीदों को खुदा परस्ती की तालीम देते रहे और दीनी तालीमात से अवाम को रोशनास कराया। आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 साल के बाद आप पैदा हुए। तो हज़रत जब पैदा हुए तो हज़रत उस दौरान जो है अकबर ने दीन इलाही का आगाज़ किया। तो हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस दीन इलाही के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जो अकबर ने जो दीन अपना नया कायम किया था तो उसको आपने ख़त्म किया। इस वजह से मुग़ल बादशाह अकबर और फिर उसके बेटे जहांगीर के साथ उनके ताल्लुकात में रस्साकशी पैदा हुई और आपको ग्वालियर किले में 3 साल के लिए महबूस किया गया। आखिर में आपको रिहा किया गया और आप दीनी तबलीग में जुट गए। हजरत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को अगरचे कुदरत ने बेशुमार तहरीरी सलाहियतों से नवाजा था, लेकिन उन्हें उनकी किताबों से ज्यादा खुतूत की वजह से मशहूरी हासिल हुई। उनके हालात जिंदगी, तसनीफ और ख्यालात पर कई किताबें मंजरे आम पर आ चुकी हैं। भारत ज़माने कदीम से ही महसूर कुन सरजमीन रही है। यहाँ के आर्ट की सारी किस्में रूहानी एहसासात पर मबनी हैं और रिवायती सूरतें मुकम्मल तौर से समाजी रसूम की पाबंद हैं। हिंदू मंदिरों का फन तामीर 2000 साल में परवान चढ़ा। मंदिरों का तर्ज तामीर मुकम्मल तौर से मजहबी इक़दार के दायरे में इर्तिका के मनाजिल तय करता गया। भारत की मिरास में हिंदू मंदिरों का एक अजीम सिलसिला मौजूद है। भारत ज़माने कदीम से ही तहज़ीब व तमद्दुन और मजहबी रिवायात का मस्कन रहा है। यहाँ मुख्तलिफ फ़नून वक्त के धारे के साथ परवान चढ़ते रहे और बीच बीच में बाहर से आए हुए फ़नून इनमें शामिल होकर नए नए तर्ज और असलूब को वज़ा करते गए। भारत में मंदिरों का तर्ज तामीर
पूरी तरह से मजहबी इक़्तिदार के दायरे में ही तरक्की के मनाजिल तय करता गया। यही वजह है कि मुरत्तब की हुई साख्त और रिवायती तर्ज तामीर का सख्ती से ख्याल रखा जाता था। ये रिवायत मुद्दत तक तब्दील ना हुई। मैमार और संगतराश को मंदिर की ज़ेबाइश में बहुत हद तक आजादी दी जाती थी। यही वजह है कि पूरी दुनिया में मंदिरों की काबिले दीद ज़ेबाइश, फन तामीर के अनासिर और मुजस्समा साजी न सिर्फ मशहूर है बल्कि उसका सानी मिलना तकरीबन नामुमकिन है। मंदिरों में तर्ज तामीर के अगरचे जुदागाना तरीके और स्टाइल हमारे सामने हैं, मगर इनमें चंद मुश्तरका चीजें हैं, जिनमें बालाई हिस्सा शिखारा, जो देवमालाई तस्वुर में बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी के मुतरादिफ है, ये मुख्तलिफ इलाकाई रिवायात के मुताबिक तामीर किया जाता रहा है। मंदिर का अंदरूनी चैम्बर गरबा करहा कहलाता है, जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान की जाती हैं। अक्सर मंदिरों में दरमियानी मकामात पर मुख्तलिफ साइजों के हॉल होते हैं, जिन्हें नाटा मंदिर कहा जाता है, जहां पूजा पाठ की जाती है। देवड़ी पर पीतल से बनी एक घंटी आवेजान रहती है, जो मंदिर में दाखिल और रुखसत होते वक्त बजाई जाती है। शुमाली और जनूबी भारत के मंदिरों में तर्ज तामीर का फर्क मौजूद है। शुमाली भारत के मंदिरों में शिखारा मंदिर का नुमायां हिस्सा रहा है, जबकि देवड़ी आमतौर पर बनावट से अलग ही रही है। जनूबी भारत के मंदिरों में पूरे कॉम्प्लेक्स के गिर्द दीवारों से अहाता बंदी की जाती थी। इन दीवारों में खूबसूरत और शानदार देवड़ी या गोपुरम बनाई जाती थीं। शुमाली हिंदुस्तान में मंदिरों के तर्ज तामीर की बेहतरीन मिसालें खजुराहो के मंदिर, सूर्य मंदिर शामिल हैं। इसी तरह द्रावड़ी तर्ज तामीर के कुछ नमूने तांजौर, मदुराई और महाबलीपुरम के मंदिरों की सूरत में नुमायां हैं। भारत की मीरास में हिंदू मंदिरों का एक लामुतनाही सिलसिला मौजूद है, जो कि तहसीबी अलामत होने के अलावा यहाँ के लोगों के फन की गम्माजी भी करता है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत की सरजमीन सदियों से सूफियों और संतों का मस्कन रही है, जिनकी तालीमात मजहबी तफरीक से बालातर थी। आज के दौर में लोगों को सूफी बुजुर्गों और संतों की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है, जिन्होंने मजहबी रवादारी और आपसी भाईचारे पर जोर दिया। भारत की सरजमीन तमद्दुनी विरसे और रूहानी उमूर के हवाले से काफ़ी अच्छी तस्वीर पेश करती है। भारत की कदीम सरजमीन तमद्दुनी विरसे और रूहानी उमूर के हवाले से
काफी अच्छी तस्वीर पेश करती है। आज अगर इस मुल्क में मजहबी भाईचारा मौजूद है तो उसका सेहरा उन सूफी संतों के ही सर जाता है जिन्होंने सैकड़ों साल कब्ल सूफी और भक्ति तहरीकों के जरिए हमें मजहबी मुनाफरत से दूर रखा। भारत में इस्लाम की आमद के साथ ही सूफी बुजुर्गों का एक वसी सिलसिला शुरू हुआ जिन्होंने मकामी आबादी के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए अपने दीन की आबियारी की। भारत में पहले से मौजूद अद्वैता फलसफा मुसलमानों के वहदतुल वजूद तसव्वुर की बुनियाद बना। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में बैन अकायद मुबाहिसे हुआ करते थे। बाबा फरीद की शायरी ने गुरु नानक देव जी को काफी मुतासिर किया और उनके अशार गुरु ग्रंथ साहिब में देखे जा सकते हैं। कश्मीर में सूफी बुजुर्गों ने इस्लामी और हिंदू रूहानी रिवायात को बाहम मिलाया और अपनाया भी। इन्होंने अपना नाम इसी वजह से ऋषि रखा। भारत में सदियों से गुरुद्वारों और मंदिरों में भजन कीर्तन की सदियों पुरानी रिवायत है। इसे सूफियों संतों ने भी इस्तेमाल किया ताकि रूहानी मुशाहिदात का पैगाम आम लोगों तक पहुंचाएं। सूफी बुजुर्गान दीन जैसे हजरत ख्वाजा अजमेरी, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और शाह पीर वगैरह बाकायदगी के साथ समा की महफिलों का एहतमाम किया करते थे ताकि सामाईन तक रूहानी पैगाम बआसानी पहुंचा सकें। गुरु नानक ने बाबा फरीद के मुरीद शेख इब्राहिम की दरख्वास्त पर सुबह की दुआ यानी असा के वर तहरीर किया। कुतुबन ने मिर्गावती और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत रकम की। राय बरेली के मुल्ला दाऊद ने चंदैन लिखी जो कि हिंदी की पहली मसनवी है। मियां मीर ने अमृतसर में सिखों के गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में तर्जुमा किया। ऐसी बेशुमार मिसालों से सूफी भक्ति तमद्दुन के मुस्बत पहलू हो जाते हैं और साथ ही भारत की दिलकश मीरास का पता लगता है। वस्ती दौर में हिंदू और मुसलमान सूफी संतों ने सूफी और भक्ति तहरीकों के जरिए आपसी भाईचारे का एक मौसर हथियार पेश किया जिससे जात पात और मजहबी मुनाफरत के देव का मुकाबला किया जाता था।
मीरा, तुलसीदास और सूरदास ने अवामी जबान में लिखा। कबीर ने लोगों को इस हैरानी में छोड़ा कि वो मुसलमान थे या हिंदू, क्योंकि उन्होंने रूहानी उसूलों को अपने अंदर समोकर मजहब, रंग और नस्ल की दीवारों को गिरा दिया था। सूफियों का ये तरीक़ेकार रहा है कि वो मकामी रिवायात और मजहबी अकायद का पासो लिहाज रखते हुए अमन व आष्टी का पैगाम आम करते रहे। सूफिज्म ने हर दौर में हुक्मरानों और रियाया में किसी तफरीक के बगैर रूहानियत को परवान चढ़ाया है। हिंदुस्तानी सूफिज्म की दीन ये है कि इसने बर्रे सगीर के अंदर फिरका वाराना भाईचारे और लाफानी मौसीकी, शायरी और नस्र को परवान चढ़ाया। ये सूफिज्म की ही कुव्वत है कि इसने तमाम मज़ाहिब के दरमियान एक पुल का काम करके भारत जैसे बड़े और सैकड़ों अकायद रखने वाले शहरियों को किसी तफरीक के बगैर बाहम जोड़े रखा हुआ है। फिरोजाबाद मुल्क में शीशा सनत का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर शीशे के सफ़ेद और रंगीन टुकड़ों को झाड़ और फानूस बनाने के मकसद से तैयार किया जाता है। झाड़ और फानूस की राजा महाराजाओं और शरफा की अदालतों के अलावा ड्राइंग रूम, मिलन हॉलों में ज़ेबाइश के सिलसिले में ज़बरदस्त मांग हुआ करती थी और उसके बाद इत्र और आराइशी अशिया की रखने की बोतलें बनना शुरू हो गईं और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तानी उरूसी अशिया जैसे चूड़ियाँ, कड़े, कंगन तैयार किए जाने लगे और इस तरह से फिरोजाबाद इस सनत का खास मरकज बन गया। शीशा सनत हमारे मुल्क को एक मुमताज मकाम अता करती है। फिरोजाबाद इस सनत के लिए मारूफ भी है और इस कारीगरी का मरकजी शहर माना जाता है। यहाँ दिलकश रंगदार शीशे को फानूस और दीगर अशिया बनाने के लिए तैयार किया जाता है, जो मकानों के ड्राइंग रूम, हॉलों में ज़ेबाइश के लिए इस्तेमाल होता है। फिरोजाबाद भारत में शीशे से बने ज़रूफ बेचने की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। यहां तैयार की गई शीशे से बनी अशिया को इस बाजार में काफी ऊंचे दामों पर बेचा जाता है, क्योंकि ये खरीदारों का दिल मोह लेती हैं। वो दाम की जगह इनकी देदा सेबी पर फरेफ्ता होते हैं। यहाँ पर कारीगर सबसे पहले बुनियादी मटेरियल को फन पारों की शक्ल में ढालता जाता है। गिलास, प्याले, गुलदान और ना जाने क्या क्या। बर्तन, फानूस और दीगर अशिया भट्टी में पक जाने के बाद इन पर खूबसूरत फिनिश की जाती है, जिससे इनकी नफासत और खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं।
गैस पर चलने वाली मशीनें शीशे को आंच देने में काफी मौसर हैं। अशिया को जाजिब नजर बनाने के लिए कई तरह की ज़ेबाइशी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ शहरों में इन बर्तनों को नुमाइश के लिए पेश किया जाता है, जहां शीशे के खूबसूरत बर्तनों, खिलौनों और दीगर चीजों के शौकीन लोग अपने घरों की जीनत बढ़ाने और दोस्तों को तहाइफ पेश करने के लिए इन्हें खरीद लेते हैं। आज फिरोजाबाद सुहाग नगरी की हैसियत से भी काफी मशहूर हुआ है। यहाँ सुहागनों या ब्याही औरतों की ज़रूरियात का हर सामान मुहैया है, जैसे चूड़ियाँ, कड़े और कंगन वगैरह। फिरोजाबाद दुनिया में कांच की चूड़ियाँ बनाने का सबसे बड़ा मरकज है। यहाँ पर चूड़ियों की कीमत 100 रुपए से लेकर 5000 रुपए फी जोड़ा तक है। आमतौर पर यहाँ रोजाना तकरीबन 30 लाख रुपए की चूड़ियां बेची और खरीदी जाती हैं। यहाँ पर तकरीबन 150 वर्कशॉप हैं, जहाँ 4000 कारीगर काम करते हैं। जिनमें खवातीन भी हैं। खवातीन आमतौर पर चूड़ियों में पत्थर जड़ने का काम करती हैं। शीशे से बनी अशिया की दीदाज़ैबी और कशिश हमारी मिरास का अहम हिस्सा है। तहजीबी और सकाफती मिरास का ये सफ़र अगले शुमारे में भी जारी रहेगा। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।